हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर हम एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं नवोदय 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हम मैथ को पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति चैप्टर हमने शुरू किया था। बहुत 6-7 वीडियो अब तक हो चुकी है दोस्तों। और पिछली वीडियो में हमने जैसा कि पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। उस विभाजिता के नियम में दोस्तों हमने जो अभी तक पढ़ लिया है वो ये पढ़ लिया है क्या कि 2, 3, 4 और 5 से विभाजिता का रूल पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे थे। डिविजिबिलिटी रूल जो दोस्तों हम पढ़ रहे थे ये है विभाजिता का नियम। तो ये विभाजिता का नियम जो हमारा पिछली क्लास में चल रहा था प्यारे, उसमें हम ये 4 पढ़ चुके थे। कौन 4 पढ़ चुके थे? 2, 3, 4 और 5। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे, वो पढ़ने वाले हैं 6 से विभाजिता का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? 6 से विभाजिता का नियम। हम पढ़ने वाले हैं कि 6 से विभाजिता का नियम। दोस्तों, 6 से विभाजिता का नियम हम पढ़ेंगे आज। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 2 और 3 के विभाजिता का नियम, 4 के और 5 के, तब अब नंबर आता है 6 का। और 6 के विभाजिता का नियम अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों अगर 6 का हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे क्या होता है? 3 होता है। 2 गुणे क्या होता है? 3 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर जो 2 से भी कटेगा और ऐसा नंबर जो 3 से भी कटेगा। जो नंबर 2 से भी कटता है और जो नंबर 3 से भी कटता है वो नंबर 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 से वही नंबर कटेगा जिसमें कि 2 से विभाजिता का नियम भी लगेगा और 3 से विभाजिता का नियम भी लगेगा। मतलब जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, पहले तो ये होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे ये होना चाहिए कि अंक हम संख्या हम देखेंगे और संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा। उसके बाद दूसरी चीज जो हम सेकंड चेक करेंगे, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग प्यारे क्या होना चाहिए? अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से कटे। जैसे आपके सामने कोई नंबर आ गया 302। क्या आ गया दोस्तों? 302 आ सकता है। आपके सामने नंबर आ सकता है 413। क्या आ सकता है? 413 भी आ सकता है। आपके सामने नंबर आ सकता है 6006 आ सकता है। आपके सामने नंबर आ सकता है प्यारे 75290। ऐसे ढेर सारे नंबर आ सकते हैं। आपके सामने नंबर आ सकते हैं 111। आपके सामने नंबर आ सकते हैं प्यारे 2310। ऐसे ढेर सारे नंबर। आइए इन नंबरों पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे ये नंबर 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। पहला नंबर हम देखते हैं, इकाई अंक पर 2 है जी। चलिए 2 से तो कट गया। 3 से विभाजिता का नियम लगाते हैं। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है। 5 3 से कटता नहीं, इसलिए 6 से नहीं कटेगा। यहाँ पे आते हैं, इकाई अंक पर 3 है, तुरंत इसको काट देंगे कि ये 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ही से नहीं कटेगा और जो 2 ही से नहीं कटेगा वो 6 से क्या कटेगा? खाक। आते हैं दोस्तों यहाँ पर, इकाई अंक पर 6 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, कन्फर्म है। अब आइए अंकों का जोड़ करते हैं। 6 3 से कट जाता है, ये भी 6 3 से कट जाता है। इसका मतलब कि ए 6006 आपका 6 से कट जाएगा दोस्तों। तो 6 से कौन कट जाएगा? 6006। इतने नंबरों में कौन कट जाएगा? 6006। आगे आ गए दोस्तों, इतना बड़ा नंबर 75290 था। इकाई अंक पर 0, इसका मतलब 2 से तो कटेगा। 3 से की बात करते हैं तो 9 3 से कटता है। 5 2 7 7 14, 14 3 से नहीं, मतलब ये 6 से नहीं कटेगा दोस्तों। मतलब 9 तो 3 से कट गया और यहाँ पे 5 2 7 और 7 कितना? 14, 14 3 से कटता ही नहीं। मतलब अंकों का जोड़ 3 से नहीं कटा। और अंकों का जोड़ यदि 3 से नहीं कटा प्यारे, इसका मतलब कि ये 6 से नहीं कटेगा। 2 से केवल कट के ये नहीं हो जाएगा कि वो 6 से कट जाएगा, 3 से भी उसे कटना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं 1 1 2, मतलब इकाई अंक पर क्या है? 1 है, इसका मतलब ये 2 ही से नहीं कटेगा। और जो 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से चेक ही नहीं करेंगे, पहले हमें 2 ही से चेक करना है ना। यहाँ पे आते हैं, इकाई अंक पर 0, इसका मतलब 2 से तो कट जाएगा। आते हैं 3 से, 2 और 3 5 और 1 6, तो इसका मतलब जोड़ भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 2 नंबर इतना में हमारे थे जो कि 6 से पूर्णतया विभाजित
हो जाएंगे प्यारे। मैं उम्मीद करता हूं कि 6 से विभाजिता का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसा नंबर जो 2 से भी कटने का नियम जिस पे लागू हो और जिस पे 3 से भी कटने का नियम लागू हो वो 6 से कटेगा। मतलब जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा और जिनके अंकों का जोड़ उनके अंकों को जोड़े तो 3 से कट जाए, वो संख्या 6 से पूरा कट जाएगी दोस्तों। 6 से विभाजिता का नियम जानने के बाद दोस्तों हम 8 से विभाजिता का नियम जानेंगे। 8 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम दोस्तों इसलिए हम नहीं जानेंगे क्योंकि 7 से विभाजिता के नियम में 3 रूल लग जाते हैं और 3 रूल जब तक लगाओगे इससे अच्छा आप 7 से क्या करो दोस्तों, डिवाइड ही कर लेना। इसी वजह से उसको नहीं लगा रहे हैं। अभी आप छोटे भी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। बट 8 से विभाजिता का नियम दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे 4 के विभाजिता के नियम में आपने देखा कि अंतिम 2 अंक, अंतिम का मतलब मैंने बताया था आपको, जैसे 3240 था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अंतिम 2 अंक यदि किससे कट रहा होगा, 4 से दोस्तों, तो वह संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक वही बात यहाँ पे होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा ना, या कह सकते हैं सैकड़ा, दहाई, इकाई, जैसा भी कहें। तो ये तीनों एक साथ जहां पे लास्ट में होंगे, तीनों एक साथ, जैसे देखिए यहां पे तीनों एक साथ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या आप कह सकते हैं अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक। अंतिम का मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से कट रहे होंगे तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी होगी 8 से पूर्णतया भी। जैसे यही आपका नंबर है दोस्तों, जैसे ये देखिए लास्ट में 240 से अगर मैं 8 से भाग दूं तो 8 3 के 24 कट गया, मतलब 0 लिख देंगे तो कट गया पूरा। जैसे 240 में आपने अगर नहीं समझ में आया तो 8 से भाग देंगे, 8 3 के 24, 8 3 जा 24, 0 0 0 उतारा, 0 बार भाग जाएगा प्यारे, कट गया पूरा ना, पूरा कट गया। इसका मतलब ये नंबर भी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब इस नंबर के आगे कितना बड़ा नंबर, जैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ा दें, हम इतना बड़ा कर दें दोस्तों, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अंतिम 3 अंक हमारा 8 से कट रहा होगा। तो ये बात बड़े आराम से समझ में आ रही होगी आपको। कोई भी नंबर होगा अंतिम 3 अंक हमारा 8 से कटना चाहिए या तीनों 0 होना चाहिए। अंतिम 3 अंक आपका क्या करे, अंतिम 3 अंक 8 से कटे, 8 से कटे, या तीनों अंक पर 0 हो, तीनों अंक पर क्या हो, 0 हो। जैसे मान लीजिए 1000 आपका 8 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा दोस्तों, क्योंकि अंतिम 3 अंक हमारे क्या है, 0 है प्यारे। आपको विश्वास ना हो तो आप भाग दे के ट्राई कर लो 1000 में ना, ट्राई कर सकते हो आप। 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 0 उतार दिया, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 0 उतार दिया, 8 5 जा 40, देख पाए आप, कट गया पूरा का पूरा। अब तो विश्वास हुआ आपको कि अंतिम तीनों अंक 0 हो या 8 से कटने वाला, वो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो, 7 6 4 5 6 0, कुछ इस प्रकार से ना। 7,64,560, अंतिम 3 अंक हमको देखना है 560, 560 हमारा 8 से कटेगा, 8 7 56, कट गया पूरा दोस्तों। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 6 9 4 0 8, यहाँ पर 0 8 8 भी हो सकता है, 7 6 9 0 0 8 भी हो सकता है। अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, ऐसा कुछ भी होगा दोस्तों, आप कह देंगे कि वो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाजिता का रूल सीखने के बाद हमारा नंबर आता है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम हम सीखने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 9 से विभाजिता का नियम बड़ा आसान भी है। क्यों आसान है, क्योंकि इसके पहले आपने एक नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा था, 3 से विभाजिता का नियम आपने पढ़ा। आपको याद होगा कि 3 से विभाजिता का नियम आपने इसके पहले पढ़ा था। उसका नियम क्या था दोस्तों, यही था कि अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी प्यारे, हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई।
अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 3609 ऐसे कोई नंबर है 3609, कोई नंबर है आपका 90612, ऐसे करके कोई नंबर हो, कोई नंबर आपका हो 29765, कोई नंबर आपके पास हो 7056, ऐसे करके कोई नंबर भी हो सकते हैं दोस्तों। तो चेक कैसे करेंगे? अंकों का जोड़ 9 से कटे, जैसे मैं इसको चेक करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना प्यारे। अब देखिए ये 9 9 से कट जाएगा, या तो पूरा जोड़ो आप, जोड़ने में टाइम लग सकता है, बड़ा भी हो सकता है जोड़, इसलिए क्या करो कहीं 9 से कटने वाला मिले तो काटते चलो। 9 से कट गया, 36 कट गया, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा, मतलब 3609 9 से कट जाएगा। यहाँ पे आते हैं प्यारे, 9 से कट गया, 6172 ये भी 9 से कट गया, इसका मतलब ये भी है कि 90,612 भी 9 से कट जाएगा। प्यारे यहाँ पे आते हैं, चेक कर रहे हैं, 9 2 11, 11 9 से 9 कट गया, क्लियर है, 7 2 9 कट गया, क्लियर है, 6 5 11, 11 तो 9 से नहीं कटेगा ना प्यारे, मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पे आते हैं, देखो प्यारे यहाँ पे है तो 7 तो नहीं हो पा रहा, 7 5 12 और 6 18, मतलब जोड़ इसका आ रहा है 18, कितना आ रहा है दोस्त 18, 18 9 से कटता है, इसलिए 7056 भी 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा प्यारे। मतलब इतने नंबर जो हमने लिखे थे आपके सामने, 1 2 3 4 नंबर में से 3 नंबर कैसे 9 से कट जा रहे हैं ये हमने आपको बता दिया प्यारे। आइए दोस्तों, और आज का बहुत ही बेहतरीन नियम जो हम सीखने जा रहे हैं वो है 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम बड़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और बड़ी दिक्कत होती है इसमें। इसको इतना प्यार से आप समझ लीजिए कि जिंदगी में जब तक जिंदा रहें पढ़ने ना पड़े विभाजिता का नियम। आज ऐसा पढ़िए कि जब तक आप जिंदा रहें तब तक आपको पढ़ना ना पड़े। आइए देखते हैं 9 से 11 से विभाजिता का नियम कैसे हमें ज़िंदगी भर याद रह सकता है। करना कुछ नहीं दोस्तों, इसको समझने में लिखूंगा जो उसमें कठिनाई होगी, लेकिन इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। हालांकि लिख देता हूं, सम और दिए गए अंक में, दिए गए संख्या में, दिए गए संख्या में सम और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाला हो। ये लिखा बहुत बड़ा है दोस्तों, जो लिखा है उसका क्या मतलब है एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे कोई नंबर मैं ले लूं, यहां पे मान लीजिए यही नंबर आपको ले लिया मैंने। अब ये नंबर है 3454, इसको हमको चेक करना है दोस्तों 11 से कटेगा नहीं कटेगा। मतलब हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे दिए गए संख्या में सम का मतलब देखिए ये पहला स्थान है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे। तो सम स्थान कौन होगा 2 और 4 पे ना, तो इनका जोड़ करेंगे अलग से, और जो विषम पे आए हैं इनका जोड़ करेंगे, जो पहला पे है और तीसरा पे, ये विषम पे आए हैं तो इनका अलग से जोड़ करते हैं कि 3 और 5 कितना 8, 4 और 4 कितना 8, और फिर इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 8 में से 8 गया कितना 0। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से कटने वाला, जैसे 11 आ जा, 22 आ जा, 33 आ जा, ये सब आ जाएगा, तो समझ लीजिए वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आप बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। फिर से मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक नंबर हो गया दोस्तों, यहाँ पे 20,339, इनके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक एक छोड़ के दोस्तों, जैसे ये ले लिया, ये लूँगा तो एक छोड़ के ये लूँगा, फिर एक छोड़ करके ये लूँगा, इनका जोड़ कर लिया 2 3 5 और 9 5 कितना दोस्तों 14, ये तो आ गया 14। नीचे का कर लिए, ये 2 छोड़ के वाला है, तो 0 और 3 कितना हो जाएगा 3। अब इनका मुझे अंतर करना है, 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 से कट जाता है दोस्तों। इसका मतलब कि ये नंबर 20,339 भी 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। दो बात आपको समझ में आई होगी कि हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। जैसे यहीं पे नंबर था, कोई और नंबर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, इनको चेक करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 36,578, इनको चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक अंक इसको छोड़ दिया, एक अंक इसको छोड़ दिया, तो 5 3 8 8 16 हो गया,
और 7 5 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 16 और 12 का अंतर कितना करेंगे, 16 12 का अंतर आ गया 4, 4 11 से कटेगा नहीं, मतलब ये भी 11 से पूर्णतया नहीं विभाजित होगा। फिर एक नंबर हमने लिया 50,545 दोस्तों, जैसे एक नंबर 50,545 है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है, इसको लिया छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, इसको, यही सम होता है ना, ये एक है तीसरे स्थान पे है, ये आपका 5वें स्थान पे है कि नहीं, तो विषम संख्याओं को ले लिया, और ये सम संख्याएं जो बच गई यहाँ पे, ये दूसरे स्थान पे है और ये किसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो यही बात मैं बताने की कर रहा हूँ कि सम और विषम स्थान पे, अब जो बच गया उसको जोड़ लीजिए। वो बात न सम विषम समझ में आए, मत समझ में आए, एक एक छोड़ करके जोड़ लीजिए। 5 5 10 5 3 15, ये हो गया, ऊपर 15 आपका आ गया, नीचे 0 4 4 हो गया। अब 15 4 का अंतर करेंगे तो 15 में से 4 गया 11, 11 11 से कट जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये होगा कि 50,545 भी 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो ये बात हम समझ रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, आपके दोस्तों को भी सीखना जरूरी है, वो भी इनसे सीखें। ढेर सारा अपना प्यार हमको भी दें ताकि हम वीडियो बनाने में हमारा मन लगातार लगता रहे और आपके लिए और अच्छे अच्छे काम कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे, सारा विभाज्यता का नियम हो चुका है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, क्योंकि उसमें हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में अब तक आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।